जूनियर डॉक्टर, तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही साथ इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इसलिए जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। तो चलिए पिछले वीडियो की तरफ फिर से हम आज आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं। ठीक, ये एम्स का जो रिलेटेड जो एग्जाम है ट्रेसर का, उससे लिया गया क्वेश्चन है। ठीक, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक, तो ये आपका ओटी ट्रेसर हो गया, उस जीएनएम एएनएम हो गया, इस सब के लिए बेस्ट है, तो इसको ज़रूर देखिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो पिछले वाले वीडियो में प्रोवाइड कराए थे, बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था। तो चलिए आज क्वेश्चन को डिटेल से देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। लिखा है व्हाट मटेरियल कैन बी यूज एज टेम्पररी स्प्लिंट, यानी अस्थाई स्प्लिंट के रूप में किन सामग्री का उपयोग किया जाता है। अस्थाई स्प्लिंट जो होता है, जिसको बाद में क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। स्प्लिंट क्या होता है, जो बोन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। यदि आपका बोन क्या होगा, टूट गया है, तो उसमें क्या करेगा, सपोर्ट करने का काम करता है। इसको लगाया जाता है ताकि सपोर्ट देता है। तो ये किन किन मटेरियल का बना होता है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है स्टिफ ऑब्जेक्ट। स्टिफ ऑब्जेक्ट जो होता है, ये क्या करता है, बोन को प्रोवाइडिंग कराता है सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइडिंग कराता है। ये स्टिफ मटेरियल का बनाया जाता है। स्टिफ मटेरियल का बनाया जो जाता है, वो क्या करता है, बोन को सपोर्ट करने का काम करता है। प्रोवाइडिंग फ्रेम फॉर सपोर्ट, प्रोवाइडिंग फ्रेम फॉर सपोर्ट, फ्रेम सपोर्ट दिलाता है। तो ये क्या करता है, सपोर्ट दिलाने का काम करता है। फ्रेम बना के इसमें सपोर्ट, बोन को सपोर्ट दिलाता है। ठीक, दूसरा है सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल क्या करता है, ये बोन को जो होता है क्या करता है, पैडिंग टू प्रिवेंट प्रेशर सोर्स, यानी ये क्या करता है, वांड जो हो जाता है उसको क्या करता है, या टूट जो जाता है बोन, उसको क्या करता है, गद्दा देने का काम करता है, गद्दी प्रदान करता है। और उसको क्या करता है, प्रेशर देके, यदि ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको प्रेशर देने के, या टूट गया तो उसको सही जगह पर सपोर्ट करने का काम करता है, प्रेशर कोज करता है, जिसके कारण वो सही से क्या होता है, जुड़ पाता है। ठीक, तीसरा आपका क्लॉथ आइटम। तीसरा आता है क्लॉथ आइटम, ठीक, मटेरियल में। तो ये क्या करता है आपका, हेल्प श्योर द स्प्लिंट इन प्लेस, यानी ये क्या करता है, स्प्लिंट को सही जगह पर रखने में मदद करता है। क्या करता है, स्प्लिंट को सही जगह पर रखने में मदद करता है। ठीक, तो चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। पहला लिखा स्टिफ ऑब्जेक्ट लाइक बोर्ड, मैगजीन, न्यूज़पेपर। बोर्ड, पत्रिका, समाचार पत्र जैसे कठोर वस्तु। तो ये बिल्कुल सही है, इसका उपयोग किया जाता है बोन को सपोर्ट देने के लिए। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, उसके बाद दूसरा आपका सॉफ्ट मटेरियल लाइक टॉवेल या ब्लैंकेट। तो ये बिल्कुल सही है, नरम सामग्री जैसे तौलिया और कंबल, इसका उपयोग किया जाता है गद्दा प्रदान के लिए, गद्दी प्रदान करने के लिए, और बॉन्ड को, शोर को क्या करने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ताकि ब्लीडिंग रुक सके और अस्थि सही जगह पर जुड़ सके। ठीक, तीसरा आपको क्लॉथ आइटम लाइक बेल्ट और स्क्रीव, जैसे ये सब, जैसे बेल्ट हो गया, स्कार्फ हो गया, जैसे कपड़े की वस्तुएं, ये सब कपड़े की वस्तुओं को इसका यूज किया जाता है क्या करने के लिए, स्पिंट को सही जगह पे फिक्स करने के लिए, रखने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 62 लिखा, हाउ कैन यू हेल्प समवन सफरिंग फ्रॉम हाइपोथर्मिया, यानी आप हाइपोथर्मिया से पीड़ित किसी व्यक्ति की मदद कैसे कर सकते हैं। किसी को हाइपोथर्मिया हो गया तो आप उसका मदद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हाइपोथर्मिया होता क्या, हाइपोथर्मिया में क्या हो जाता है, बॉडी का जो टेम्परेचर हो जाता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ठीक, तो
चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसमें लिखा उन्हें धीरे धीरे गर्म करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। उसको गर्म करेंगे धीरे धीरे, बॉडी को, उसके बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएंगे गर्म करके, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, उन्हें गर्म पेय देंगे, ये भी सही है। गर्म पेय देंगे उसको, चलेगा, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक। उसके बाद तीसरा है, किसी भी गीले कपड़े को हटा देंगे। उसके शरीर पर कोई भी गीला कपड़ा है तो उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ताकि उसको ठंड ना लगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभी के सभी सही है, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 63, लिखा हाउ शुड यू ट्रीट ए सेकेंड डिग्री बर्न, यानी आपको दूसरी डिग्री के जलने का इलाज कैसे करना चाहिए। यानी आप क्या हो गया, सेकेंड डिग्री बर्न हो गया है। तो सेकेंड डिग्री बर्न क्या होता है, देखिए सेकेंड डिग्री में क्या होता है, बर्न में क्या होता है, सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होता है, इसमें जो होता है स्किन क्या होता है, डीप लेवल तक, स्किन जो होता है डीप लेवल तक क्या होता है, डैमेज हो जाता है। स्किन डीप लेवल तक डैमेज हो जाता है, क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक। तो इस कंडीशन में हमको क्या क्या करना चाहिए, तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या लिखा है। सबसे पहला लिखा है, ठंडे बहते पानी से जले को ठंड करे, ये बिल्कुल सही है। जब भी जल जाता है तो उसको ठंडे बहते पानी से क्या करना चाहिए, ठंड करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आइस का यूज नहीं करना चाहिए, आइस जो होता है इसका यूज नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न हो जाएगा। तो ये आइस से सर्कुलेशन मतलब ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक। दूसरा ऑप्शन है, जले को साफ ढीली पट्टी से ढकें, ये ज़्यादा डीप लेवल तक डैमेज हो जाता है। तो इसमें क्या करना, जले को साफ ढीली पट्टी से ढकना चाहिए, ताकि जो होता है इन्फेक्शन फैलने का चांस कम हो जाए। क्या हो जाए, इन्फेक्शन फैलने का चांस बिल्कुल कम हो जाए, ठीक। इसके बाद अगला ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन जो है आपके सामने है, ऑप्शन नंबर 3, लिखा है डू नॉट पॉप एनी प्लिस्टर, यानी कोई भी छाले न फोड़े। छाले को क्या करना चाहिए, नहीं फोड़ना चाहिए। छाले क्या करता है, आपको स्किन के जो होता है प्रोटेक्ट करता, अंडरलाइनिंग लेयर को, स्किन के अंडरलाइनिंग लेयर को क्या करता, प्रोटेक्ट करता है। द प्रोटेक्ट अंडरलाइनिंग लेयर ऑफ द स्किन, प्रोटेक्ट अंडरलाइनिंग लेयर ऑफ द स्किन। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 64, लिखा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओपनिंग द एयरवे ऑफ अनकॉन्शियस पर्सन, यानी बोला किसी बेहोश व्यक्ति में वायु मार्ग खोलने का उद्देश्य क्या है। कोई बेहोश व्यक्ति अनकॉन्शियस पर्सन है तो उसमें वायु मार्ग खोलने का उद्देश्य क्या होता है। सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है, ब्रीथिंग करना। ब्रीथिंग में दिक्कत हो रहा है कि ब्रीथिंग सही से नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वायु मार्ग को खोलते हैं, ठीक। तो पहला ऑप्शन है, हवा को फेफड़े में प्रवेश कराने की अनुमति देना, टू अवे एयर टू एंटर द लंग, लंग में हवा को एंटर कराने के लिए हम क्या करते हैं, उसके वायु मार्ग को खोलते हैं, ठीक। दूसरा, दम घुटने से बचने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है, दम घुट न जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, टू प्रिवेंट चॉकिंग करते हैं, ठीक। तीसरा ऑप्शन है, टू चेक फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी किसी भी रुकावट की जांच करने के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही है, कोई भी रुकावट आ गया तो उसको देखने के लिए कि रुकावट आ गया है कि क्या हो गया है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं, ब्रीथिंग को खोलते हैं, ठीक। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है क्योंकि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, लिखा व्हाट आर द सिम्टम ऑफ शॉक, यानी सदमे के लक्षण क्या है। सदमा के लक्षण क्या क्या होते हैं पूछ रहे हैं, तो इसके सिम्टम को देखना है। तो सदमा क्या होता है, इसमें देखिए क्या हो जाता है, तो ब्लड का जो होता है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता। तो ये क्या लिखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन इज इंडिकेट, ब्लड सर्कुलेशन इज इंडिकेट, यानी अपर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन। तो इस कारण क्या हो जाता है, सदमा हो जाता है, ठीक। सदमा दिख आ जाता है पेशेंट को, ठीक। तो इसमें चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है, इस कारण से क्या क्या लक्षण आते हैं। तो पहला लिखा है रैपिड वीक पल्स, यानी तीव्र कमजोर नाड़ी। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें क्या हो जाता है, क्योंकि इसमें देखिए
होता क्या है, अपर्याप्त मात्रा में जब आपको शरीर में ब्लड का सप्लाई नहीं होगा तो इससे क्या होगा, लो प्रेशर हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर जब लो हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है, आपका पल्स भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ क्या हो लिखा, रैपिड वीक पल्स, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो इस कारण क्या हो जाता है, आपका पल्स भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है पेल क्लीमी स्किन, यानी पीली चिपचिपी त्वचा, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस कारण से क्या हो जाता है, अपर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है तो स्किन कैसा हो जाता है, पीली पड़ जाता है और त्वचा चिपचिपा हो जाता है। ठीक, तो ये भी बिल्कुल आपका क्या है, सही है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं। थर्ड ऑप्शन में लिखा फास्ट स्लो ब्रीथिंग, यानी क्या हो जाता है, सांस क्या हो जाता है, तेज और उथली सांस लेने लगता है पेशेंट इसमें, क्योंकि आपको पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है तो ऑक्सीजन भी आपको पर्याप्त मात्रा में क्या होगा, बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाएगा। और ऑक्सीजन जब पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो पाएगा तो आप क्या करिएगा, जोर जोर से सांस लेना चालू कर दीजिए, ब्रीथिंग आपका क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन 66 लिखा, हाउ डू यू ट्रीट ए डिसलोकेटेड जॉइंट, लिखा है यानी आप एक अव्यवस्थित जोड़ डिसलोकेट जॉइंट का इलाज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि डिसलोकेटेड जॉइंट होता क्या है। डिसलोकेटेड जॉइंट में जो होता है, बोन जो होता है अपने जगह से क्या हो जाता है, खिसक के, अपने जगह से खिसक के क्या हो जाता है, हट जाता है, यानी जगह से हट जाना कहलाता है, खिसक जाता है। उसी को क्या कहते हैं, डिसलोकेटेड जॉइंट कहते हैं। ठीक, डिसलोकेटेड हो जाता है अपने जगह से, मतलब अपने जॉइंट जोड़ से वहाँ से खिसक के दूसरे जगह आ जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, डिसलोकेटेड जॉइंट। ठीक, तो इसमें क्या करना चाहिए, पहला ऑप्शन, जोड़ को दोबारा स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, खुद अपने आप प्रयास नहीं करना चाहिए, इससे क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। आपको इसमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की सहायता लेना चाहिए या प्लास्टर करने वाले जो होता है प्लास्टर टेक्नीशियन का सहायता लेना चाहिए, जो आपको हड्डी को क्या कर सके, उसी लोकेशन पे फिर बैठा सके। ठीक, या फिजियोथेरेपी का लेना चाहिए। तो ये बिल्कुल अपने आप नहीं करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, जोड़ को उसकी वर्तमान स्थिति में स्थित करें, यानी बोल रहा है जोड़ को जो है जैसे है वैसे ही छोड़ देना चाहिए उस समय। ठीक, जैसे है उसी तरह फिक्स रखना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, उस समय वैसे ही आपको स्थिर करके रखना चाहिए ताकि आपको पेन ना हो और आप जाके बाद में उसको क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाके उसको सही जगह पे उसको स्थानांतरित कर सके। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है, प्राथमिक चिकित्सा में इसको क्या करते हैं, उसी स्थान पर रखते हैं। ठीक, तीसरा ऑप्शन है तुरंत गर्मी लागू करें, तो उसको गर्म लागू नहीं करना चाहिए, तुरंत उसको क्या करना चाहिए, हीट का इमिडिएटली नहीं अप्लाई करना चाहिए, इससे क्या होता है, पेन और बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक, चौथा ऑप्शन आपके सामने लिखा है, प्रभावित क्षेत्र पर मालिश करें, बिल्कुल मालिश अप्लाई नहीं करना चाहिए, इससे क्या हो सकता है, और पेन बढ़ जाएगा, पेन इससे क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, जोड़ को उसकी वर्तमान स्थिति में स्थिर करे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, उससे पहले आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन 67 लिखा है, व्हाट शॉल यू डू इफ समवन इज नॉट ब्रीथिंग, यानी अगर कोई सांस नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। यदि कोई पेशेंट कोई पर्सन सांस नहीं ले रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो ब्रीथिंग सही से नहीं हो पा रहा है, तो ब्रीथिंग नहीं हो पा रहा है सही से, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको CPR देना चाहिए। ठीक, तो चलिए, और उसके बाद आपको आपातकालीन सहायता के लिए बुला सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन को देखते हैं, पहला CPR तो बिल्कुल सही है, ये देना चाहिए बिल्कुल। ठीक, चेस्ट को कंप्रेशन करना चाहिए और माउथ टू माउथ क्या देना चाहिए, एयर देना चाहिए। दूसरा है आपको उन्हें कृत्रिम सांस देना चाहिए, बिल्कुल सही है, उसे माउथ टू माउथ क्या दें, ब्रीथ करना चाहिए, सांस देना चाहिए। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है।
उसके बाद तीसरा है तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें, ये भी बिल्कुल सही है। उसको एम्बुलेंस के लिए 108 112 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 68। लिखा है फॉर ए सीवियर ब्लीडिंग द फर्स्ट प्रायोरिटी इज, यानी गंभीर रक्तस्राव के लिए पहला प्राथमिक चिकित्सा क्या है, पहला प्राथमिक क्या है मैं पूछ रहा है। यदि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रहा तो उस केस में आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, उस पर डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, प्रेशर को अप्लाई कर सकते हैं। यदि उस कंडीशन के अप्लाई करने के बाद, प्रेशर अप्लाई करने के बाद भी आप नहीं रुक रहा है तो दूसरा कंडीशन क्या कर सकते हैं, आपको उस पर टूनिकेट का उपयोग करते क्या यूज कर सकते हैं, टूनिकेट यूज करके उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो पहला प्रेशर डायरेक्ट अप्लाई करना, दूसरा टूनिकेट। तो पहला ऑप्शन में लिखा घाव पर सीधा दाब डाले, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है घायल हिस्से को ऊपर उठाए, तो ये भी देखिए है ब्लीडिंग जब हो रहा तो उसमें भी ये काम नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, इस कंडीशन के लिए छोटा मोटा ब्लीडिंग रहता तो उसको ऊपर उठाते तो थोड़ा कम ब्लीडिंग होता। ठीक, इससे कम ब्लीडिंग होगा पर ये पूरी तरह से रुकेगा नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन एक टूनिकेट लगाए, तो ये 2 नंबर पर टूनिकेट जब नहीं रुकेगा तब टूनिकेट लगा सकते हैं। ठीक, और चौथा है इमीडिएटली चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, ये भी 2 नंबर पर आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे वो आप किसको देंगे, वो फर्स्ट नंबर को देंगे। ठीक, तो आपका यहाँ पे जो है इस आधार पर इसका राइट आंसर फर्स्ट चल जाएगा। ठीक, ऑल ऑफ दिस रहता तो वो भी सही हो जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 69। लिखा है व्हाट इज द फर्स्ट एड प्रोसीडर फॉर ए चॉकिंग इन्फेंट हु इज कॉन्शियस, मतलब सचेत रूप से घुट रहे शिशु के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रिया क्या है। कॉन्शियस चिल्ड्रन है तो उसमें जो है आप उसमें दम घुट रहा है तो उसको उस कंडीशन में आप उसको क्या कर सकते हैं सही करने के लिए। तो आपका जो है 1 ईयर से जो है छोटा बच्चा चिल्ड्रन जो है 1 ईयर से छोटा चिल्ड्रन जो है उसमें आप क्या कर सकते हैं, इस अनकॉन्शियस जिसका दम घुट रहा है उसको उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसमें बैक बिलो, उसमें क्या कर सकते हैं, बैक बिलो एंड चेस्ट थ्रस्ट कर सकते हैं, बैक बिलोज एंड चेस्ट थ्रस्ट कर सकते हैं। यानी उल्टा करके पीठ के दोनों जो कंधे के बीच में जो होता है यानी आपका रीढ़ की हड्डी के सामने वहाँ पे क्या करेंगे, आप दबाएंगे। ठीक, थपथपाएंगे और चेस्ट को 2 उंगली से क्या करेंगे, दबाएंगे 5 टाइम्स, क्या करेंगे, ये 5 टाइम्स करेंगे। इससे जो होगा उसके गले में कुछ फंसा होगा तो निकल जाएगा और दम उसको क्या हो जाएगा, सांस आने लगेगा, सही से ब्रीथिंग सही से होने लगेगा। ये करके देखेंगे। ठीक, 2 फिंगर से। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है बैक बिलो एंड चेस्ट थ्रस्ट, तो ये बिल्कुल सही है। उसके पीठ पर वार करेंगे, थपथपाएंगे और छाती को जोर से दबाएंगे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन है आपका पेट पर दबाव, पेट पर एब्डोमेन पर क्या करेंगे, थ्रस्ट, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, एब्डोमेन को नहीं दबाते, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन आपको छाती का संकुचन, ये चेस्ट कंप्रेशन का मतलब है जैसे CPR देते हैं वैसे नहीं करना है। ठीक, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। चौथा है खांसी को प्रोत्साहित करें, तो छोटे बच्चे में खांसी को क्या प्रोत्साहित करेंगे, ये भी रॉन्ग गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पीठ पर वार और छाती पर जोर लगा के 2 उंगली से क्या करेंगे, हल्का सा कंप्रेस करके देखेंगे। ठीक, दबा के देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 70। लिखा व्हाट आर द साइनिंग एंड सिम्टम ऑफ द एनाफिलैक्सिस, यानी एनाफिलैक्सिस के लक्षण और संकेत क्या हैं। तो पूछ रहा है एनाफिलैक्सिस के लक्षण और संकेत क्या है। तो ये एनाफिलैक्सिस सबसे पहले होता है क्या, ये क्या होता है, सेवरल एलर्जिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, सेवरल एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसमें क्या हो जाता है, आपको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी आ जाएगा, ब्रीथिंग में क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्टी आ जाएगा, आपको सांस सही से नहीं ले पाएंगे। तो ये आपको इसमें देखा जाता है। और साथ में आपको बहुत सारे दिक्कत देखने को मिलता है, जैसे डिजनेसिया, फैटिंग, रैपिड वीकनेस, पल्स और नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया,
डिफ़िकल्टी देखने को मिलता है, ठीक, स्वेलिंग में हो जाता है फेस में, ठीक, ये सब देखने को मिलता है। तो सांस लेने में आपको दिक्कत आएगी, फिर चेहरा में क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगा, थ्रस्ट, ये सब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा तो सही हो जाएगा। दूसरा में चक्कर आना, बेहोश, तेज, कमजोर नाड़ी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है नौसिया, वोमिटिंग एंड डायरिया, ये भी सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 71 लिखा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग एन इंजर्ड पर्सन वार्म, यानी घायल व्यक्ति को गर्म रखने का उद्देश्य क्या है। तो घायल व्यक्ति को गर्म रखने का क्या क्या उद्देश्य है, तो 4 ये ऑप्शन है आपके सामने लिखा। फर्स्ट में हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए, दूसरा दर्द को कम करने के लिए, तीसरा है रिकवरी में तेजी लाने के लिए, ठीक, और चौथा है रक्त परिसंचरण में सुधार के लिए। तो ये 4 ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन में जो आपको सही लगेगा वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा, ठीक। और कोई भी दिक्कत होगा आपको तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पे PDF ले सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग अलग ग्रुप है, ठीक। कोई भी दिक्कत होगा तो सारा चीज़ यहाँ पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।